जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी भी मानोगे या मौत के मुंह में जाकर ही मानोगे? इतनी बार समझाया लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ? क्यों ये आप लोगों को चेतावनी के रूप में बार बार आकर के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ? लोग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे और डायरेक्टली मौत के मुंह में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का आज के इस वीडियो में दिल से अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के कानों को खोल देगा, आंखों से पर्दा हटा देगा, ताकि आप लोग भी मेरी जो बताई हुई बातें हैं उनको मान लें। क्योंकि अब एक ऐसा समय जो हम लोगों के सामने बहुत बड़े खतरे को लेकर के आ गया। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, 72 घंटे के लिए रेड अलर्ट। और रेड अलर्ट भी ऐसा जो दिखा रहा है कि अब मृत्यु हमारे सामने आती हुई नज़र आ रही है। मृत्यु हमारे सामने बड़ी मुसीबतों को लेकर के आती हुई नज़र आ रही है और ये समस्या लगातार उत्पन्न होने वाली उन हानियों को दिखा रही है जिसके बारे में चेतावनी पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा पीरियड से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और लोग सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। इस समय के अंदर होने वाली ये घटनाएं हम लोगों को ये दिखा रही हैं कि एक के बाद एक धर्मस्थलों के ऊपर होने वाली घटनाएं केवल और केवल मृत्यु के आंकड़े को बढ़ा रही हैं। उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग के पास में यात्रियों से भरी हुई बस अलकनंदा के अंदर गिर गई और अलकनंदा नदी के अंदर 7 आदमियों को बचा लिया गया। 11 आदमी अभी भी लापता है, पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जीवित भी हैं या मर गए हैं। फिर भी लोग मानने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे। अगर आज का ये वीडियो थोड़े से भी आप लोगों को समझ में आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। जो नए लोग जुड़े हैं, वाइट कलर का बटन राइट साइड के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको एक बार दबा लीजिएगा। और जो पुराने हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये कई लोगों तक, आपके रिलेटिव्स, आपके मित्रगण, आपके सगे संबंधी और आपके जानकार, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। एक छोटी सी झलकियां मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि किसी प्रकार से आप लोगों की आंखें खुल जाए, वरना खोलने का प्रयास तो मैं लगातार कर रहा हूं लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 8th पार्ट हो जाएगा तो इसके बाद में जो क्रिटिकल डेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूं। 7th जून, 8th जून, 9th जून, ये तीनों जून जो है आप लोगों को, ये तीनों महीने की डेट, इस महीने की डेट नेगेटिविटी वाली है। तो इस टाइम के ऊपर बच्चों के साथ में खुशहाली वाले सफ़र के लिए ना निकले। 11th ऑफ जून, 12th ऑफ जून, 12th ऑफ जून ऑलरेडी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश इसी डेट को हुआ था और स्पेशली बोला हुआ है कि बच्चों के साथ में खुशहाली वाली यात्रा के ऊपर बिल्कुल ना निकले। 13th ऑफ जून और 14th और 15th ऑफ जून, ये एक साथ आ रही जून की तिथियां, इनको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में मध्य की किसी तिथि में निकल सकते हैं। इसके साथ साथ 17th, 18th ऑफ जून, 21, 22, 23rd ऑफ जून, 23rd के बाद में 25th जून को अगर आप निकलना चाह रहे हैं या 26th जून को निकलना चाह रहे हैं तो यात्री का त्याग करें, यात्री में ना निकले, सुबह के समय में निकले। इसके बाद में 28th ऑफ जून, 29th ऑफ जून, ये वो तिथि है जून के महीने के अंदर जिसके अंदर यात्राएं आप लोगों को नहीं करनी है और यात्राएं करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डेट्स एंड प्लेस वाली ये वीडियो राहु का नक्षत्र लेकर के आना बहुत बड़ी परिस्थितियों को, विषमकारी परिस्थितियों में डालता हुआ नजर आता है। ये समय खास तौर के ऊपर हिमाचल के लिए अत्यधिक पीड़ा वाला समय दिखाई दे रहा है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इस टाइम के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन में क्यों बोला हिमाचल के लिए पीड़ा वाला समय दिखाई दे रहा है? हिमाचल के अंदर आप लोगों ने देखा बादल फट गया, एक जगह नहीं, लगातार 2-3 जगह बादल के फटने की घटना
जो 2-3 जगहों को प्रभावित कर रही है और लोगों को ये दिखा रही है कि अब मृत्यु चारों ओर मंडराती हुई नजर आ रही है और इस मृत्यु की चपेट में लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। 3 जगह पर लगातार हिमाचल में मॉनसून की पहली बारिश के अंदर बादल का फटना हम लोगों को बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में दे रहा है। माँ पार्वती का जल स्तर क्षमा कीजिएगा, माँ पार्वती का जल स्तर बढ़ा हुआ है और लगातार 72 घंटों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अलर्ट दे रखा है। ये एक ऐसी समस्या है जिसके कारण कई गाड़ियां बह गई, लोग बह गए। कुल्लू जिले स्पेशली तौर के ऊपर हिमाचल वाला वीडियो आप लोगों को दिया था मैंने, और मैंने बोला था कि कुल्लू से लेकर के भुंतर तक का इलाका बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा सकता है। इस समय के अंदर सारी की सारी सेज घाटी जीवा नाले के फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गई। रेला गांव के कई लोग तबाही के वो खौफनाक मंजर देख रहे थे जहां पे केवल चीखो चिल्लाहट और रो राहट थी। लोग रो रहे थे, कलप रहे थे, परिवार समेत पूरे के पूरे लोग सैलाब में बह रहे थे। मणिकरण के हालात बिगड़ते हुए नजर आए, टूरिस्ट की गाड़ियां बाढ़ में बहती हुई नजर आई और इसके साथ साथ बनाए गए शेड मलबे के अंदर समाते चले गए। ये आप लोगों को मैं डरावने मंजर या मीडिया की न्यूज़ नहीं सुना रहा हूँ, ये वो चेतावनी है जिसको हमने ये न्यूज़ बनने से पहले आप लोगों तक पहुँचाया था। और मैंने कहा था कि बादल का फटना, बाढ़ का, फ्लैश फ्लड का आना स्पेशली इन जगहों के ऊपर देखने को मिलेगा। आप में से कई महानुभाव लिख करके बोलते हैं कि ये घटनाएं तो घटित होती रहती हैं। बिल्कुल घटित होती रहती हैं ये घटनाएं, हमने तो मना ही नहीं किया कि ये घटनाएं घटित नहीं होती रहती। प्रकृति है, बादल भी फटेंगे, सैलाब भी आएंगे, लैंडस्लाइड भी होगा, लेकिन जिन डेट्स के लिए चेतावनी दी है उन डेट्स के ऊपर होना ये दिखाता है कि इस समय के अंदर कितने बड़े विचलित माहौल को वो तारीखें उत्पन्न कर रही हैं। तो ये सारी प्राकृतिक घटनाएं एक स्पेशल तौर के ऊपर आपको सतर्कवाणी के रूप में दी जा रही हैं और नदी नाले इनके दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। पूरे के पूरे राज्य के कृषि चंद्र कुमार के पूरे खेत बह गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियोस मेरे पास में भेजे हुए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भैया काश हम आपकी बात मान लेते, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये किसी ने बहुत सही बात कही है। ये जो दोहा है, ये दोहा हकीकत में हम लोगों को ये दिखाता है जब समय निकल जाता है ना, तब हमारे पास में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता और पछताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समय रहते चीज़ों को आकलन कर कर के अगर आप लोगों के सामने एक व्यक्ति इस YouTube के वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ये जानकारी दे रहा है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, आप लोगों को जान लेना चाहिए। और अभी आगे आगे एक बात फिर से बता रहा हूँ मैं, अभी 30 जून की एक तिथि, 5 जुलाई की एक तिथि जिसके बारे में चारों ओर चर्चाएं हो रही है, वो तिथियां अभी हमारे पास से गुजरी नहीं है और हम लोग उन तिथियों के गुजरने का यही प्रार्थना करेंगे कि शांतिपूर्वक गुजर जाए, आराम से गुजर जाए, क्योंकि घटनाएं तेज रोड एक्सीडेंट्स को दिखा रही हैं। घटनाएं ये दिखा रही हैं कि बस का स्पेशली तौर के ऊपर ये बात बोली थी कि धार्मिक यात्रा पे जा रही कोई गाड़ी नदी नाले में गिर जाए। अगर इससे बड़ी सतर्कवाणी, इससे स्पष्ट सतर्कवाणी अगर कोई दे सके तो मैं सच में उसके आगे नतमस्तक होता हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये वैदिक का वो आकलन है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की वो ताकत है जो आप लोगों के समक्ष समय से पहले लाई जा रही है, जिसको आप लोग समझना नहीं चाह रहे, जिसको आप लोग जानना नहीं चाह रहे और बार बार हानियाँ उठा रहे। और यही वो हानियाँ हैं जो डायरेक्टली मृत्यु की गोद में लोगों को बैठा दे रही है। 4 धाम यात्राओं के लिए ये समय बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं है, ना ही ये समय इस टाइम के ऊपर धार्मिक यात्राओं के लिए श्रेयस्कर है। बरसात का मौसम निकलने दीजिए, उसके बाद में आप लोगों को यात्राएं करनी है तो करते रहिएगा, क्योंकि ये बरसात सैलाब के साथ साथ काल को लेकर के आ रही है, मौत को लेकर के आ रही है और ये मौत के उस भीषण प्रहार को दिखा रही है जिससे बचना असंभव सा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जुलाई का माह स्टार्ट होने वाला है। जुलाई के माह के अंदर कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण तिथि है जिनमें यात्राएं करनी या नहीं करनी हमारे लिए उचित रहेगा,
इसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों के सामने आगे दूंगा। एक बहुत बड़े भूकंप की चेतावनी आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। एक के बाद एक लगातार महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, ताकि आप लोग भी जान पाएँ, समझ पाएँ और इन वीडियोज़ को देख पाएँ। क्योंकि जिन्होंने नहीं समझा वो पछता रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं। जिन्होंने समझ लिया होगा, 1% भी मान लिया होगा, तो बच जाएंगे अपने जीवन को। क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मिलना, केवल आप लोगों अगर एक बात बोलते हो कि आपकी बताई गई बात से हम लोगों का जीवन बच गया, तो मुझे इससे बड़ी शांति कभी नहीं मिल सकती। तो उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दिखाता है दोस्त, देखिए, ज्ञान लीजिए, समझिए। किसी को भला बुरा बोलना आसान होता है, लेकिन उसकी बात को मानना बहुत ही कठिन है आज के समय के अंदर, इस कलयुग के समय के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराना चाहते हैं, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर प्रोसेस करा लीजिए। अब मुद्राओं का सेशन स्टार्ट होने वाला है, और मुद्राओं के लिए जो बैच मैं तैयार कर रहा हूँ, इस बैच के लिए मैं आप लोगों के सामने तिथि जो निकाल करके ला रहा हूँ, वो एक शॉर्ट क्लिप वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो में जो शॉर्ट्स आएंगे उनको देखिएगा, समझिएगा, उस तिथि के बारे में जानिएगा, ताकि आप लोगों को भी जानकारी पहुँच पाए। और जो लोग मुद्रा सेशन के लिए बैच बुक कराना चाह रहे हैं, वो सारी जानकारी ले पाएँ और अपने अपने नाम का नामांकन करा करके उस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।